हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वॉल्यूम एंड डिलीवरी के बारे में। ओके, तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम इसको बोलते हैं मार्केट सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल डाटा। प्राइस एक्शन के साथ आप जब इसको मार्ज करेंगे ना, तो प्राइस एक्शन प्लस आप वॉल्यूम को मार्ज करिए, देखिएगा कि आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम किसको बोलेंगे? वॉल्यूम मतलब হচ্ছে मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट पार्टिसिपेंट को इंडिकेट करता है वॉल्यूम। वो कैसे? हम लोग चार्ट पे जाके इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये देखो ट्रेडिंग व्यू, आप लोगों के साथ पिछला वीडियो में शेयर किया था। ट्रेडिंग व्यू चार्ट एनालिसिस के लिए अच्छा है। इसमें देखो, ये नीचे देखो वॉल्यूम लगा हुआ है, ये वॉल्यूम लगा हुआ है। ये वॉल्यूम देखो, कभी रेड होता है कभी ग्रीन होता है। तो ये वॉल्यूम ग्रीन कब होता है, रेड कब होता है? तो वॉल्यूम का मतलब यही है, मान लो इस दिन वॉल्यूम ये दिन को पकड़ लेते हैं। इस दिन वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम का पास अगर मैं इस क्राउज़र को लेके जाएंगे तो इस दिन वॉल्यूम हुआ है आपका 11 पॉइंट। देखो ये जो है ना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको वॉल्यूम। यहाँ पे ऑब्जर्व करके रखो, रुको दिखा देते हैं अच्छे से। ये जो पोर्शन है इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो वॉल्यूम लिखा हुआ होगा। ओके, इस दिन देखो वॉल्यूम देखो 11.655 मिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये इस दिन, इस पार्टिकुलर दिन में इतना क्वांटिटी का वॉल्यूम पार्टिसिपेट किया था। अब इस जो क्वांटिटी, यहाँ पे बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। सेलर का वॉल्यूम प्लस बायर का वॉल्यूम, कितना पार्टी इस पर्टिकुलर डेट में पार्टिसिपेट किया है इस स्टॉक में, उनका क्वांटिटी का जब मार्ज कर देंगे तभी एक वॉल्यूम आता है। तो हर टाइम फ्रेम में का हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जैसे कि डेली है, इसको अगर हम 5 मिनट कर देंगे तो 5 मिनट का कोई भी एक कैंडल ले लो। मान लो ये जो कैंडल ले लिया मैंने, तो इस कैंडल में मेरा वॉल्यूम हो रहा है 587.032 के मतलब 1000 में आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब ये कैंडल कितने बजे का है? 12:15, 24 जनवरी 23 जनवरी का 12:15 का जो कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल है। इस 5 मिनट कैंडल का अंदर, 5 मिनट टाइम फ्रेम का टाइम का अंदर हम लोगों का वॉल्यूम कितना आदमी पार्टिसिपेट किया है? 587.032। अब वॉल्यूम कब रेड होता है, कहाँ लाल होता है? अगर मान लो बायर सेलर दोनों पार्टिसिपेट किया करके लास्ट तक बायर ने डोमिनेट कर दिया सेलर को, मतलब बायर का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया और प्राइस भी एक अप दिया है, ओपन जहाँ पे हुआ उसका ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल बन गया। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी एक ग्रीन सिग्नल देगा। तो हम कह सकते हैं, जब मान लो यहाँ पे एक रेड वॉल्यूम है, ये इसका आगे ये जो वर्टिकल लाइन हम खींचे है, इसका आगे देखो ये बड़ा वॉल्यूम लाइन है। इसका वॉल्यूम पार्टिसिपेंट कितना है? 2.98 मिलियन। ठीक है,
अब वॉल्यूम का इस पोर्शन पे क्लिक करेगा जब हम बोलेंगे, देखेंगे जब हम बोलेंगे आप इसी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 23 जनवरी 13-15 को जो कैंडल है उस टाइम पे वॉल्यूम 2.987 है। इसका मतलब इस टाइम पीरियड का अंदर, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का अंदर 2.987 मिलियन पार्टिसिपेट यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट किए हैं। अब प्राइस यहाँ पे देखो, ओपन जहाँ पे हुआ था उसका क्लोज नीचे हुआ है, इसके वजह से तो सेलर ने बायर को डोमिनेट कर दिया, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम हो गया रेड, उसके साथ साथ प्राइस भी नीचे आ गया रेड। क्लियर? तो एक सिंपल सा इसका वॉल्यूम का बेसिक यही है। अब वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को क्यों मार्च करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो कैसे? देखो यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे यहाँ पे गिर रहा है, इस पॉइंट से प्राइस नीचे गिर रहा है। तो प्राइस जब नीचे गिर रहा है उसके साथ साथ देखो पार्टिसिपेट भी बढ़ गया। ये जो जोन है दिखा देते हैं, ये जो जोन है इस जोन पे देखो वॉल्यूम उतना खास है नहीं था, लेकिन इस जोन पे अब ऑब्जर्व करो अचानक बहुत वॉल्यूम आ गया, मतलब बहुत पार्टिसिपेट बढ़ गया मार्केट में। इस टाइम के अंदर बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ गया, बायर सेलर बहुत है, वो कोई भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है सेलर भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे जजमेंट करें कि ये सेलर ही है, बहुत सारा सेलर ही है। वो जजमेंट करने के लिए हमको थोड़ा सा प्राइस पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या हो रहा है। देखो प्राइस पिछले से ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, इसको ब्रेक करके तो इसका नीचे ब्रेक करके जब नीचे आ गया तब हम समझ सकते हैं कि सेलर ने मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और ये जो पार्टिसिपेट है इतना जो बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो ये सेलर ज़्यादा है इसमें। तो प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को इस तरह मर्ज करते हैं हम लोग, ओके, जो मुझे नॉलेज है। अब देखो जब मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ज़्यादा आदमी मार्केट में नहीं आएगा, तब क्या होता है प्राइस एक रेंज बना लेता है। ये देखो एक क्लियर सा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज तो बना लिया, ये प्राइस को देखो एक रेंज में चला गया, यहाँ पे ओपन हुआ, उतना खास मूवमेंट हुआ नहीं। देखो वॉल्यूम भी देखो उतना खास है ही नहीं, तो वॉल्यूम कम हो गया मतलब मार्केट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है हमको, तो उसके वजह से प्राइस भी कंसोलिडेशन कर लिया। अब ये जोन पे देखो मार्केट में पार्टिसिपेशन था अच्छा खासा और प्राइस भी अच्छा खासा रैली में था। तो प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को इस तरह मर्ज करते हैं हम लोग, ओके। तो ये बेसिक लेवल है, इसका अपकमिंग वीडियो में और भी वॉल्यूम का ऊपर और भी अच्छा खासा एडवांस लेवल का टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक बेसिक को जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। कि मान लो हर टाइम फ्रेम पे अच्छा वॉल्यूम को देखने का नज़र अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, लेकिन टाइम के हिसाब से, मतलब ये जो इस कैंडल पे अगर हम जाएंगे तो इस कैंडल में जो वॉल्यूम है, मान लो ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम कितना है 625.588। तो इस कैंडल का वॉल्यूम मतलब है इस पर्टिकुलर 20 जनवरी का 3:25 पे जो 9:15 पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इस 9:15 से लेके एक कैंडल 5 मिनट का है, मतलब 9:15 से लेके 9:20। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का में इतना आदमी मार्केट में वो बायर है या सेलर है वो इतना पार्टिसिपेट किया है, और सेलर है या बायर है ये कैसे जजमेंट करेंगे ना। प्राइस को आप देखो, इसका ओपन और लो, ओपन जहाँ पे हुआ उसका क्लोज देखो नीचे हुआ है, मतलब ये रेड कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया है। और जब भी सेलर को इधर बायर ने डोमिनेट कर दिया, देखो प्राइस में एक ज़्यादा उछल आ गया,
है ना। तो ये बाद में सीखेंगे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल ये है। और प्राइस जब मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है तब तो मार्केट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये दिखा दिया। फिर जब प्राइस नीचे गिरा, सपोर्ट को तोड़ के प्राइस जब नीचे गिरा तो क्या होता है, देखो अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो है वो कल हम डालेंगे, ओके। तो और भी आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वॉल्यूम को इस तरह से आप देख सकते हो। अब वॉल्यूम को देख के हम लोग को और एक जजमेंट भी कर सकते हैं कि लिक्विड स्टॉक, इन लिक्विड स्टॉक, क्या कि लिक्विड स्टॉक और इन लिक्विड स्टॉक किसको बोलेंगे। लिक्विड स्टॉक और इन लिक्विड स्टॉक। लिक्विड स्टॉक किसको बोलेंगे, जिसका वॉल्यूम हायर है, वॉल्यूम हायर, और इसका वॉल्यूम क्या है, लेस होगा, वॉल्यूम उतना खास नहीं होगा। तो मान लो मैंने दो स्टॉक को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मान लो ये HDFC का बैंक है, इसका 5 मिनट का चार्ट में बहुत अच्छा खासा लिक्विड देख रहा है। देखो 2.65 मिलियन मतलब आपका हो जाएगा 20 लाख 30 लाख का आसपास, 2.65 30 लाख का आसपास वॉल्यूम, ठीक है। मिलियन में वॉल्यूम इसमें फिर जनरेट हो रहा है। एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम को एक 5 मिनट का कैंडल में टाइम में, मतलब मान लो ये कैंडल अगर पकड़े तो ये कैंडल शुरू हुआ 11:35 में और ख़त्म होगा 11:40 में। अगर मैं और एक इन लिक्विड ये स्टॉक के साथ अगर शेयर करूँ, देखो इसका देखो वॉल्यूम देखो कितना है, 429.16 के, फिर देखो 96.43 के, मतलब मिलियन पे तो हम देख नहीं रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम मिलियन पे नहीं देख रहा है। देखो 12 के 22 के। तो हम कह सकते हैं कि HDFC बैंक जो है वो ये जो स्टॉक है श्री डाइजेस्ट केमिकल, इसका हिसाब से ज़्यादा लिक्विडिटी है इसमें, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन मौजूद है आपका HDFC बैंक में, ठीक है। तो लिक्विडिटी इन लिक्विडिटी स्टॉक कैसे हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम का आधार पे कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग जजमेंट करते हैं कि ये स्टॉक इन लिक्विडिटी है और ये स्टॉक लिक्विडिटी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो ये जो स्टॉक है इंट्राडे में हम जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो इस दिन वॉल्यूम अच्छा खासा हो जाता है। मतलब क्या है, वॉल्यूम अच्छा खासा देख के हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है, मतलब क्या है, स्टॉक में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, लिक्विडिटी है, ठीक ना। तो उसके साथ जब हम प्राइस एक्शन को मर्ज करते हैं तभी हम ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मान लो ये जो ट्रेड है, ये आज का ट्रेड लिया था, तो ये जो ट्रेड है देखो वॉल्यूम अच्छा खासा है, देखो 425 के, ठीक है। ये HDFC बैंक से इलिक्विडिटी स्टॉक है, लेकिन क्या है, इस स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम जब देखेंगे, मतलब पास्ट वॉल्यूम देखेंगे, तो इस हिसाब से अच्छा खासा एक वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा था। तो वॉल्यूम को देखा, प्राइस कंसोलिडेशन किया, फिर इधर ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस इधर ब्रेकआउट कर गया, तो तब हम लोग ने एंट्री लिया, ओके। तो वॉल्यूम ये स्ट्रेटजी में और भी बहुत कुछ है, ये अभी आप लोगों के साथ, आप लोग नया जुड़े हो हम लोग मेरे साथ, तो धीरे धीरे जितना एडवांस में जाएंगे तब आप लोगों को ये सब स्ट्रेटजी सब शेयर करेंगे, कर देंगे तो आपको तब समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देखो कि लिक्विडिटी स्टॉक किसको बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे मार्केट का कितना पार्टिसिपेशन मौजूद है, ओके। आज अगर इसको मैं 1 वीक में जाएंगे तो 1 वीक में कितना पार्टिसिपेशन हुआ है वो होता है उसका वॉल्यूम। मान लो इस वीक को अगर देख लेते हैं तो इस वॉल्यूम यहाँ पे इस कैंडल में वॉल्यूम कितना है, 26.271 मिलियन, ठीक है। 26 मिलियन का आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस वीक में, मतलब ये वीक कैंडल है। इस वीक कैंडल कब से स्टार्ट होगा, मंडे 15 जनवरी से लेके ख़त्म कब होगा, 20 जनवरी, मतलब उस सारा वीक चलेगा, है ना।
तो इस तरह का वॉल्यूम को देखना पड़ता है। ओके, अब देखो प्राइस जब कंसोलिडेशन हो जाता है तब वॉल्यूम कम हो गया, रेंज में आ गया, देखो वॉल्यूम कम हो गया। फिर प्राइस जब ऊपर गया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब इधर देखो प्राइस यहाँ से जो ऊपर जाएगा ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम से भी, वो एडवांस लेवल का बात है, हम बाद में फिर करेंगे। वॉल्यूम ये गया, वॉल्यूम का ऊपर एक छोटा सा बेसिक वीडियो, एडवांस वीडियो हम बनाएंगे। ओके, तो क्यों इसको वॉल्यूम देख के हम कैसे मैच करेंगे। देखो इस अगर यहाँ पे अगर छोटे से हम बोल देते हैं आप लोगों को, देखो जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट में वॉल्यूम उतना क्रिएट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ज़्यादा सेलर हावी होगा तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत सारा ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा ना। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा तो वॉल्यूम में दिख जाएगा, उसको तो छुपा नहीं पाएगा। तो वॉल्यूम बहुत है, उसके मार्केट भी गिर रहा है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन क्या है, जब मार्केट यहाँ पे से इसका हाई लगाने के बाद इस स्विंग तोड़ के इनका एक यहाँ से यहाँ तक किया है, अप ट्रेंड तो है, लेकिन हाई लगाने के बाद जब देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ गया, लेकिन इसमें वॉल्यूम उतना खासा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ट्रेड हो रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। यहाँ पे से जो लिया है वो यहाँ पे है तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। उसके बाद जब भी वॉल्यूम अच्छा खासा होने लगा इस दिन से, इस वीक से जब वॉल्यूम होने लगा, देखो यहाँ पे इस जोन पे वॉल्यूम उतना खासा है नहीं, ये जो जोन है इस जोन पे उतना अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ नहीं, लेकिन अचानक ये वॉल्यूम को देखो इसने कितना ऊपर चल, अच्छा खासा वॉल्यूम हो गया। तो बड़ा क्वांटिटी किसी ने ट्रेड लिया है, और लेने के साथ साथ देखो प्राइस भी ऊपर चला गया, प्राइस भी ऊपर चलने लगा, तो हम सोचेंगे कि ये फिर एक रैली देगा। तो इस तरह जजमेंट निकालना पड़ता है, वॉल्यूम को और प्राइस एक्शन के साथ मैच जब करेंगे आप अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो वॉल्यूम को कैसे स्टडी करना है हम बोल दिए, और एडवांस का तो बात हम अगला वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी इस पार्टिकुलर डेट में हम वॉल्यूम को, किसको हम वॉल्यूम बोलते हैं वो जान लिए। तो वॉल्यूम क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस दिन का या उस पीरियड का मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितना है, उसको जजमेंट के लिए वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते, वो दिख जाता है। कोई अगर बड़ा पार्टी आके काम करेगा ना तो कहाँ दिख जाएगा, वॉल्यूम में दिख जाएगा। देखो ये इस लेवल पे अगर किसी बड़ा पार्टी ने घुसा है तो कहाँ देखा, दिख गया, ये वॉल्यूम पे दिख गया ना कि हाँ कोई बड़ा पार्टी काम हो रहा है। ओके, उसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी किसको बोलेंगे, जब ये वॉल्यूम, जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है मार्केट में, ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ये अगर किसी ने पोजीशन इसको कैरी कर लिया तो उसको बोलते हैं, मतलब मान लो आज हमने 1 लाख क्वांटिटी इस श्री दिग्विजय सीमेंट पे हम 1 लाख क्वांटिटी आज ट्रेड मारा, और उस ट्रेड अगर नेक्स्ट डे के लिए हम कैरी कर लेते हैं ना तो वो डिलीवरी हो जाता है। क्लियर। तो डिलीवरी भी कौन लेता है, जब बड़ा डिलीवरी होता है ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। जब अब मान लो आज वॉल्यूम इस हफ्ते में ज़्यादा हुआ और इसी में डिलीवरी भी बहुत हुआ, इसका मतलब क्या है, डिलीवरी ले रहा है, मतलब क्या सोच के डिलीवरी लेगा। अब मान लो हम अगर बड़ा एक पार्टी है, स्टॉक में बहुत अच्छा डिलीवरी दिख गया, मतलब क्या है, बड़ा पार्टी इसमें पोजीशन लेके घर जा रहा है। पोजीशन घर कौन लेके जाता है, जिसका एक व्यू है कि ये स्टॉक आने वाले इस टाइम पे अच्छा करेगा, इसीलिए ना पोजीशन घर लेके जा रहा है। तो डिलीवरी देख के भी हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या है। उसके साथ प्राइस एक्शन के भी साथ मार्ज करना पड़ता है। अब डिलीवरी 2 चीज़ों में होता है। देखो हाई वॉल्यूम, जैसे गिरते हुए बाज़ार में भी हाई वॉल्यूम होता है, देखो ना, आपको तो अभी दिखाया था, देखो ये देखो हाई वॉल्यूम है और क्या है, प्राइस गिर रहा है, तो गिरते हुए बाज़ार में भी हाई वॉल्यूम होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में किसी ने सेल कर रहा है, सेलिंग साइड से हम देख रहे हैं। उसके साथ देख रहा हूँ प्राइस एक्शन भी मार्ज कर रहा हूँ कि हाँ ये किसी ना किसी कोई ना कोई पार्टी सेल कर रहा है, तभी ना प्राइस गिर रहा है। तो अगर ये डिलीवरी पोजीशन घर भी लेके चल जाता है, सेलिंग पोजीशन, तो हम सोच सकते हैं कि किसी ना किसी बड़ा पार्टी इसमें मंदी खेलना चाह रहा है। तो डिलीवरी और वॉल्यूम
मतलब सेकेंड मोस्ट, प्राइस एक्शन के बाद मोस्ट वैल्यूएबल एक डाटा है। इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरी को आप कैसे पढ़े, डिलीवरी और वॉल्यूम को स्टडी करने का तरीका। और डिलीवरी कैसे निकालते हैं, एक स्टॉक का डिलीवरी कैसे निकालते हैं, वो अगर आप आपका एक वेबसाइट है NSE इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस वेबसाइट को हम बोलेंगे तो इस वेबसाइट को आप रोज़ खोलिए, एक बार मार्केट में आए हो तो इस वेबसाइट को खोलिए। ठीक है, इस वेबसाइट को खोलना ही है। तो मार्केट डाटा में जाके सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये सब डाटा आप चेक करिएगा। किसी स्टॉक का अगर हम नाम ले लेते हैं, मान लो SBIN, देखो टोटल आज का जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, टोटल मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा भी जाके आप देख सकते हैं कितना कितना डेट में क्या क्या हुआ है, वॉल्यूम कितना हुआ है, इस डेट में इतना वॉल्यूम हुआ है, इस डेट में इतना हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जाकर आप चेक करिएगा। और हमने एक सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छाई के लिए एक स्टॉक में आप एक डिलीवरी कैसे निकालते हैं उसका एक एक्सेल में बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे अपकमिंग डेज में। तो अभी फ़िलहाल आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग चार्ट के साथ चार्ट को देखिए। मान लो आपका क्या स्टॉक्स रहेगा, चार्ट देखिए, तो चार्ट का प्राइस मान लो इस पर अप ट्रेंड है, तो इसके साथ वॉल्यूम का भी स्टडी करिए। ओके, तो प्राइस गिर रहा था तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा था, उसके बाद देखो प्राइस ने ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो देखो एक गिर रहा था, मान लो ये अगर ट्रेंड है, अच्छा खासा एक ट्रेंड में था, आप ट्रेंड में था, उसके बाद ये इसको जब ब्रेक कर दिया, ये स्विंग प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा होने लगा। तो आप सोचेंगे कि प्राइस तो गिर रहा है, इसका मतलब प्राइस वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा पार्टी सेल कर रहा है, तो प्राइस नीचे आया। फिर देखो प्राइस वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ। ये जो नीचे देखो ग्रीन वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ, उसके साथ साथ प्राइस भी अच्छा खासा अप गया है। तो जब वॉल्यूम अच्छा खासा हो गया, प्राइस भी अच्छा खासा आप रैली पे मैंने आप एक बुलिश कैंडल बना दिया, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद देखो प्राइस ने एक रिवर्सल मार दिया। ठीक है, तो आप ऐसे करके मर्ज करके वॉल्यूम को स्टडी करिए। और डिलीवरी बोल दिया, जब प्राइस आज का वॉल्यूम, आज का ट्रेड लेने के बाद अगर उसको अगर कोई घर लेके जाएंगे तो वो हमारा डिलीवरी हो जाता है। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो अपकमिंग डेज में और भी कवर करेंगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल इसमें ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।